गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्मीज पुश फॉर एसटी स्टेटस। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो आपकी कुर्मी कम्युनिटी जो है उन्होंने अपनी एजिटेशन जो है उनको बंद कर दी है बंगाल में। वो चाह रहे थे कि उनको जो है ओबीसी से हटा के उन्हें एसटी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो इसके रिगार्डिंग वो जो है काफ़ी समय से एजिटेशन जो है बंगाल में वो चल रहे थे। तो फाइनली वो एजिटेशन जो है वो बंद हो गए हैं और उसी वजह से ये आपकी कुर्मी कम्युनिटी जो है ये न्यूज़ में आ गई है। उसके अलावा दे आल्सो वांटेड दैट देयर कुरमाली लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा 8th शेड्यूल है जिसमें हमारी जो मेन लैंग्वेजेस जो हैं जो कि इंक्लूड की जाती हैं, जो इंडिया की लैंग्वेजेस जो हैं उसको इंक्लूड किया जाता है हमारे 8th शेड्यूल में। तो वो ये भी चाहते हैं, कुर्मी कम्युनिटी ये भी चाहती है कि उनकी जो लैंग्वेज है कुरमाली लैंग्वेज उसको भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। अब देखते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड। कुर्मीज वर नॉट इंक्लूडेड अमंग द कम्युनिटीज क्लासिफाइड एज एसटीज इन 1931। तो 1931 में कुर्मीज जो थे उनको जो है एसटी स्टेटस जो है वो नहीं दिया गया। उसके अलावा उनको जो 1950 का जो एसटी लिस्ट थी उसमें से भी उनको एक्सक्लूड कर लिया गया था। उसके बाद 2004 में जो झारखंड गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रेकमेंड किया कि जो कुर्मी कम्युनिटी जो है उसको एसटी लिस्ट में जो है वो इंक्लूड कर देना चाहिए रादर देन उनको ओबीसी में कैटेगराइज करने के। तो जो झारखंड गवर्नमेंट थी वो 2004 में ये कह देती है कि जो कुर्मीज जो है उनको ओबीसी में ना रख के उनको एसटी में जो है वो इंक्लूड कर देना चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स में। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन द मैटर वेंट इनटू द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो आपका टीआरआई है उसके पास ये मैटर जब गया तो उन्होंने बोला कि जो कुर्मीज जो हैं वो सबकास्ट हैं कुनबीज की, ना कि वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, तो उनका कहना था कि जो कुर्मीज जो है वो एक सबकास्ट है कुनबीज की और जो कुनबीज जो है वो ओबीसीज हैं, जिस वजह से कुर्मीज जो हैं उनको भी ओबीसी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। बेस्ड ऑन दिस द सेंटर रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ कुर्मीज टू बी कंसिडर्ड एज एसटी। इसी के बेसिस में सेंटर ने भी जो कुर्मीज जो थे उनकी डिमांड उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट्स ट्राइबल पॉपुलेशन इज अमंग 53 लाख एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो जो स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका ये कहना है कि जो कुर्मीज जो है उनकी पॉपुलेशन है 53 लाख अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, जो कि 5.8% ऑफ द स्टेट की टोटल पॉपुलेशन जो है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट कौन सी स्टेट की बात हो रही है आपकी? वेस्ट बंगाल की, कि वेस्ट बंगाल का 5.8% जो पॉपुलेशन जो है वो आपकी कुर्मीज की है। अब देखते हैं कि जो किसी भी कम्युनिटी जो है अगर उसको एसटी स्टेटस जो है वो दिलवाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। The process for including a community into the list of ST follows a set of modalities established in 1999। तो 1999 में कुछ modalities जो थी उनको establish किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से कोई भी community जो है अगर उसको ST status जो है वो दिया जाएगा तो उसके पीछे जो है कौन कौन सा जो प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले जो रिस्पेक्टिव स्टेट होगी या यूनियन टेरिटरी होगी वो क्या करेगी, इस प्रपोजल को इनिशिएट जो है वो करेगी कि किस कम्युनिटी को जो है वो इंक्लूड करना है एसटी में। देन वो प्रपोजल जो है वो आगे जाएगा यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास और देन वहां से वो जाएगा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अगर उसको अप्रूव करते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में इंक्लूड करने के लिए, देन वो प्रपोजल जो है वो आगे भेजा जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगर वो मान जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अगर वो मान जाते हैं तब वो प्रपोजल जो है आगे कैबिनेट के पास जो है वो जाएगा। देन कैबिनेट जो है अमेंडमेंट करवाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर है 1950 का, उसमें जब अमेंडमेंट हो जाएगी तो देन वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसको एसटी लिस्ट जो होगी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब देखते हैं कुर्मीज जो है वो कौन होते हैं। कुर्मीज आर लैंड ओइंग फार्मिंग कम्युनिटी हुज स्टेटस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये एक फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कुर्मीज और जिनका स्टेटस जो है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे कहीं पे इनको जो है जनरल कास्ट में रखा गया है, कहीं पे इनको जो है ओबीसीज में रखा गया है। Kurmis are referred to as a progressive farmers who avail the maximum benefits of their development schemes
available in the area and region. Kurmis are distributed across several states such as उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गोवा एंड कर्नाटका। तो वेरियस स्टेट्स जो हैं ये वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनका कास्ट स्टेटस देख लेते हैं। इन मोस्ट स्टेट्स कुर्मीज बिलोंग टू ओबीसी इन बोथ सेंटर एंड स्टेट लिस्ट फॉर रिजर्वेशन। तो कुर्मीज बहुत सी स्टेट्स में उनको ओबीसी में ही रखा जाता है, सेंटर की लिस्ट में भी और स्टेट की लिस्ट में भी। गुजरात में जो पटेल्स जो है उनको भी कुर्मीज के साथ जो है वो लिंक किया जाता है, लेकिन वो जो है उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं ओबीसी स्टेटस। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जो है वहां पे कुर्मीज जो है वो खुद को कुदमीज जो है वो लिखते हैं और वो चाहते हैं कि उनको जो है ओबीसी से उठा के उनको जो है शेड्यूल ट्राइब जो लिस्ट जो है वहां पे रख दिया जाए। उसके अलावा इनकी लैंग्वेज जो है वो कुरमाली है। कुरमाली लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय कुर्मी कम्युनिटी प्राइमरली इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। कुरमाली लैंग्वेज इज अ मेंबर ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली एंड बिलोंग टू द बिहारी लैंग्वेज फैमिली। तो ये काफी हद तक जो कुरमाली लैंग्वेज जो है वो बिहारी लैंग्वेज से मेल खाती है। इट शेयर सम सिमिलैरिटीज विद मैथिली एंड मगाही। तो मैथिली और मगाही के साथ इसकी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज जो है वो मिलती हैं। इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट कॉल्ड कुर्मी कुडाली। तो इनकी स्क्रिप्ट जो है उसका नाम है कुर्मी कुडाली, विच इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो कुर्मीज के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम 3 मई से हमारा जो नेक्स्ट यूपीएससी का बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या उसमें इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।